2.5 सालों में सबसे ज़्यादा ऐड जो चली है वो है म्यूचुअल फंड सही है। इस ऐड को देखते हुए काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन प्राप्त करना चाहते हैं, वो म्यूचुअल फंड को एक बहुत ही अच्छा रास्ता समझ रहे हैं और उन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। अब आप भैया ऐड देख के तो सीधा निवेश नहीं कर लोगे। ऐड आपको नहीं कभी बताता है कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड है क्या, इसमें किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो इसी पूरी चीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश मैं अपने वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी आप तक लाने के लिए मैं 3 एपिसोड में इसे डिवाइड करूँगा। पहले एपिसोड में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या और उसकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम ऑफ कोर्स 5 ऐसे रीजंस डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। दूसरे एपिसोड में हम टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करेंगे और तीसरे एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो किसी भी म्यूचुअल फंड द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं कोई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ बेची नहीं जा रही है। यहाँ आपको फाइनेंस से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त होगी एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में, ताकि आप 10 गुना ज़्यादा समझदार बन जाएं जब म्यूचुअल फंड की बात आए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप पहली बार आ रहे हो। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ सके। आइए मिलकर समझते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक ऐसी व्हीकल है जहां पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, वो आ जाते हैं एक साथ अपने पैसे को लेके किसी एक कंपनी के पास, और वो कंपनी एक इंसान को अपॉइंट करती है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। वो हमारे पूरे पैसों को, जो भी इन्वेस्टर्स एक साथ आए हैं, उसे मैनेज करता है। तो मान लीजिए आपने एक ट्रेन पकड़ी है, उस ट्रेन के एक बोगी में 70 लोग हो सकते हैं ऑन एन एवरेज। वो ट्रेन मुंबई से जा रही है दिल्ली, तो उसमें जो भी यात्री बैठे हैं जिन्होंने दिल्ली की टिकट ली है, आपने भी दिल्ली की टिकट ली है, तो आप सारे यात्री दिल्ली एक समय पे पहुंचोगे। अगर वो ट्रेन लेट होगी तो आप सब लेट पहुंचोगे, ट्रेन जल्दी पहुंचेगी तो आप सब भी जल्दी पहुंचोगे। उसी तरह म्यूचुअल फंड में जो भी आप निवेश करते हो, उसका जो भी बेनिफिट आता है, जो भी प्रॉफिट आता है, वो आप सब में, यानी कि जिन भी लोगों ने उस फंड में पैसे डाले हैं उसमें बट जाता है। लेकिन उसी तरह अगर, जैसे मैंने कहा कि अगर ट्रेन देरी से पहुंची तो आप भी देरी से पहुंचोगे, और आपके साथ जो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं जिन्हें दिल्ली उतरना है वो भी देरी से पहुंचेंगे। तो यहाँ पे अगर लॉस होता है तो वो भी हम सब इन्वेस्टर्स में बट जाता है। तो भाई प्रॉफिट और लॉस तो इसमें भी है, तो स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों ना डालें, सीधा ही म्यूचुअल फंड में क्यों डालें। म्यूचुअल फंड में होता ये है दोस्तों कि ये बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, और स्टॉक मार्केट में चाहिए काफ़ी डिसिप्लिन, काफ़ी स्किल्स। हर बार मैंने देखा है कुछ नॉर्मल लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं बेसिक स्किल्स के साथ, और जब मार्केट सेंसेक्स निफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अपना पोर्टफोलियो देख के बोलते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो तो इतना बढ़ ही नहीं रहा है। सब जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं, उनके तो फंड्स बढ़े जा रहे हैं। तो भैया जब आप उनसे जीत नहीं सकते हो तो ज्वाइन कर लो उनको। अगर आपको पता है कि वही बढ़े जा रहे हैं तो उनके फंड में पैसे लगाओ, सिंपल सी बात है। ज़्यादा दिमाग लगाना क्यों है, बहुत इसको सिंपल रखना है हमें यहाँ पे कोई भी इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक्स जानते हो, अगर आप ये सोच सकते हो, देख सकते हो आंखों के सामने कि पोर्टफोलियो आपका नहीं बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू जितना सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ रहा है, आप म्यूचुअल फंड को कंपेयर कीजिए उसके साथ। अगर वो बढ़ रहा है तो वहाँ निवेश कर दीजिए। तो जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं आपको वो मिल जाएंगी म्यूचुअल फंड की मदद से। और देखिए, म्यूचुअल फंड कोई सेफ चीज़ नहीं है, ये बात तो बहुत क्लियर है। म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये बहुत ही क्लीन, क्लियर और सच्ची बात है। अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें सेफ्टी होती है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पैसे डाले और वो लेके भाग जाएंगे आपके पैसे। सेबी रहती है, एमफी रहती है, ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये गवर्न करते हैं जो भी म्यूचुअल फंड कंपनियों अपने फंड लाती हैं। तो इन कंपनियों को काफ़ी रेगुलेटरी गाइडलाइन से गुजरना पड़ता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलेटरी गाइडलाइंस को प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बाद ही इन्हें एंट्री मिलती है अपना कोई फंड लॉन्च करने के लिए, पब्लिक से पैसे लेने के लिए। तो आप ये मत समझिए कि ये आपके पैसे लेके भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है।
अब 5 कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसके वजह से हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। पहला रीज़न है जो है डाइवर्सिफिकेशन का। आपने कहावत सुनी होगी कि अंडे एक जगह सारे नहीं रखे जाते हैं। एक ही बास्केट में सारे अंडे रखोगे, वो बास्केट अगर गिर गया तो सारे अंडे आपके फूट गए। तो डाइवर्सिफिकेशन होती है ऐसी चीज़ है दोस्तों कि एक म्यूचुअल फंड में 30 कंपनियां होती हैं, 50 कंपनियां होती हैं, किसी किसी में 70 कंपनियां होती हैं। तो हर बार एक कंपनी अच्छा कर पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन हर बार सारी कंपनियां बुरी करेंगी ऐसा बहुत कम सिनेरियोस में होता है। तो मान लीजिए अगर उस म्यूचुअल फंड के पास 30 कंपनियां हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो उसमें से अगर 15 अच्छा कर रही हैं और 15 अच्छा नहीं कर पा रही हैं, तो एटलीस्ट आपकी जो रिस्क है वो मैनेज्ड रहेगी। 15 में अगर आपके पैसे जा रहे हैं तो 15 में आपके पैसे बन भी रहे हैं। तो जो आपका घाटा है वो इन 15 कंपनियों से पूरा होने की एक गुंजाइश होती है। दूसरी जो चीज़ होती है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट टाई पहन के, कोट पहन के जो फंड मैनेजर्स आते हैं, अक्सर बिजनेस चैनल्स पे भी हम इन्हें देखते हैं, उनके सर पे काफ़ी जिम्मेदारियां होती है। कंपनी की तरफ से काफ़ी सारी उनके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस का दबाव रहता है जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो उन्हें अपने म्यूचुअल फंड्स में कुछ ना कुछ रिटर्न पब्लिक को जनरेट करके दिखाना पड़ता है, तभी तो नई पब्लिक आएगी। जब उन्हें ये करना ही है तो आप उनके फंड में पैसे लगाओ, वो रिटर्न बनाने का टारगेट अपना पूरा करेंगे, आपको उसमें से कुछ रिटर्न्स मिल जाएंगे, यानी कि आपकी थोड़ी कितनी वेल्थ भी बन जाएगी। और पूरी रिसर्च टीम के साथ वो जी जान लगा देते हैं इस टारगेट को पूरा करने के लिए। इसलिए तो देखो म्यूचुअल फंड के हमेशा आप हिस्टोरिकल गेन्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी वे में आपको दिखेगा कि म्यूचुअल फंड में हमेशा पैसे लगाना फायदेमंद ही है, लेकिन लंबी अवधि के लिए। तीसरा है इजी टू बाय, इजी टू सेल। जब आपको चाहिए बाय कर सकते हो, जब आपको चाहिए सेल कर सकते हो। ये बिल्कुल सच है। अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हो चुके हैं दोस्तों कि आप कंपनी के साइट पे जाके जिस भी म्यूचुअल फंड आपको बाय करना है, जिस भी कंपनी का, साइट पे जाके आप बाय कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एक ब्रोकर के पास आपका अलग से खाता होना चाहिए जहाँ पे आपको एक चेक फाड़ के देना पड़ेगा, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ KYC कंप्लायंट होना पड़ता है, यानी कि नो योर कस्टमर, वो भी ऑनलाइन हो जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोरियर करने पड़ते हैं, कंपनियाँ खुद ही आपको KYC कंप्लायंट कर देती है। तो आपके मर्जी के हिसाब से बाय और सेल कर सकते हो। उनकी एक ट्रांजैक्शन पीरियड रहता है T+2 डेज का, तो वो आपको थोड़ा ट्रांजैक्शनल पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान देना पड़ता है, और कुछ भी बात नहीं है। मान लीजिए सोमवार को आपने अगर किसी म्यूचुअल फंड आपके पास जो पड़ा है उसको रिडीम किया, तो उसके पैसे आपके पास बुधवार आते हैं, गुरुवार तक आते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जिसकी वजह से आपके म्यूचुअल फंड में आना चाहिए, और ये आपको प्राप्त होता है SIP की मदद से। तो होता ये है दोस्तों कि आप 100 रुपया अगर किसी चीज़ का भाव है, अगर आपको उसके 10 यूनिट खरीदने हैं तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे और आपके पास 10 यूनिट आ जाएंगे। लेकिन शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पे उतार चढ़ाव तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ रहता है। यहाँ पे जिस चीज़ का भाव आज 100 रुपया है, कल 120 भी हो सकता है, परसों 80 भी हो सकता है। तो इस उतार चढ़ाव को बैलेंस करने के लिए SIP होती है। इस पे वैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आई बटन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो तो देख लेना। किफ़ायती है म्यूचुअल फंड दोस्तों। किफ़ायती कैसे है? जैसे कि ऐड में दिखाते हैं 500 रुपये कहाँ डालूँ, तो मिनिमम आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास बड़ी जायदाद होनी चाहिए, बड़ी पूंजी होनी चाहिए म्यूचुअल फंड में शुरुआत करने के लिए। म्यूचुअल फंड की अच्छी यही बात है क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से वो पैसा कलेक्ट करते हैं। इसके वजह से वो आपको ये लिबर्टी प्रोवाइड कर देते हैं कि आप कम से कम भी शुरू कर सकें। तो 500 रुपये जैसे हम देखते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, वो आप उससे भी SIP शुरू कर सकते हो। ये बेसिक जानकारियाँ थी दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो ये हम इन्वेस्ट करते हैं, जो निवेश करते हैं, वो फ्री नहीं रहता। फ्री सिर्फ मेरे चैनल पे नॉलेज पाना ही है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में निवेश करना फ्री नहीं रहता है। इसमें आपको कुछ एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप 100 रुपये निवेश करते हो, उस फंड का एक्सपेंस रेशो है 1%, तो 99 रुपये ही आपके निवेश होते हैं। हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो अलग होता है। लगभग आधे पौने % से लेकर 2.25-2.5% तक ये एक स्टैंडर्ड रहते हैं। लेकिन हर बार जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो जो प्रॉस्पेक्टस रहता है उसमें उसके एक्सपेंस रेशो की डिटेल्स होती हैं, वो आप ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी कि इसमें एक्सपेंस रेशो कितना है। वैसे कमेंट में लिख के आप ज़रूर बताइए कि आपको एक्सपेंस रेशो से फ़र्क पड़ता है।
क्या अभी तक आपने कभी एक्सपेंस रेशियो के बारे में सुना है, और आपके हिसाब से कितना होना चाहिए एक्सपेंस रेशियो? ये खर्चे की एक बात है। टैक्स तो बाकी आपको लगेगा, लेकिन वो भी आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर एक फाइनेंशियल ईयर में गेन है तो जाके 10% आपको टैक्स लगता है, और अगर शॉर्ट टर्म है तो 15%। अब शॉर्ट टर्म ये है कि जनवरी में आपने कुछ खरीदा और मार्च में आपने बेच दिया तो हो गया शॉर्ट टर्म। अगर आपने जनवरी 2019 में कुछ खरीदा और आपने 10 साल बाद 2029 में जाके बेचा तो होता है लॉन्ग टर्म। तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का अगर आपका जो गेन है वो 1 लाख रुपए से जो भी रकम ज़्यादा है उस पर 10% का टैक्स लगता है। तीसरी खामी, जो छोटी खामी है, इतना फ़र्क नहीं करती है, वो ट्रांसपेरेंसी को लेके ही है कि आपको म्यूचुअल फंड वाला कभी आके पूछेगा नहीं, सर 30 शेयर पड़े हैं ये बेचूं, या 20 शेयर पड़े हैं ये खरीदूं। तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है उस कंपनी का, वही आपके बिहाफ पे डिसीजन लेता रहेगा, क्योंकि भाई आप अकेले तो हो नहीं, काफ़ी लोगों ने उस फंड में निवेश कर रखा हो सकता है। तो सबसे अगर पूछने जाएगा तब तक तो शेयर मार्केट की आधी नीचे या आधी ऊपर जो भी दशा होगी वो बदल जाएगी। अगले एपिसोड में हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बातें भी करने वाले हैं, तो आप ज़रूर बने रहिए संडे निवेश के साथ। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए जो एक बिगिनर हैं म्यूचुअल फंड में, जिन्हें एक बेसिक जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड की। और पसंद आया है अगर वीडियो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं आया है डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर लिखिएगा अगर आप डिसलाइक करते हो तो, ताकि हम अपने कंटेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के साथ।